पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के एक बयान ने भारत ही नहीं पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के साथ भरोसा कायम करने के लिए पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को सौंपने को तैयार है। प्रत्यर्पण का विरोध नहीं करेगा पाकिस्तान। प्रत्यर्पण यानी कानूनी रूप से भारत को सौंपा जा सकता है। अब बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल यह है कि वाकई में पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है। क्या पाकिस्तान भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहता है? ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर बिल में छिपा हुए हैं। बड़ा सवाल यह है कि किस लोकेशन पर छिपा है आतंकी हाफिज सईद। इन तीन बयानों से मिल रहे हैं बड़े संकेत। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में वर्तमान में कोई आतंकवादी नहीं है। वहीं बिलावल भुट्टो ने कहा कि हो सकता है कि सईद अभी अफगानिस्तान में हो। वहीं हाफिज के बेटे के मुताबिक मेरे पिता जहां भी हैं वो सेफ हैं। बिलावल भुट्टो के प्रत्यर्पण वाले बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर आतंकी हाफिज सईद कहां है? कहां छिपा है आतंकी हाफिज सईद? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही हाफिज सईद अंडरग्राउंड है। लश्कर चीफ हाफिज सईद पर भारत में आतंकवाद फैलाने के कई गंभीर आरोप लगे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरिदके में हाफिज सईद का अड्डा माना जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ कोई हलचल नहीं है। पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान के बड़े आतंकी और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकाने का पता चल गया है। हाफिज के लाहौर में होने की पुष्टि हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 12 मई को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया। ख्वाजा के मुताबिक पाकिस्तान में पहले आतंकवादी पलते थे। अमेरिका और यूरोप के कहने पर यहाँ की सरकार ने आतंकियों को शह दे रखा था, लेकिन अब पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी नहीं है। ख्वाजा ने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी नहीं है। 5 जुलाई 2025 को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और सांसद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हाफिज सईद इस वक्त कहां पर है मुझे मालूम नहीं। मुझे लगता है कि हाफिज सईद इस वक्त अफगानिस्तान में हो सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और दोनों की सीमा करीब 2600 किलोमीटर की है। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने अपने पिता के बारे में 6 जुलाई को बात की। तलहा के मुताबिक मेरे पिता सेफ लोकेशन पर हैं, अभी स्वस्थ हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या ये सेफ लोकेशन पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के बाहर है। आतंकी हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम है। 2015 में अमेरिका ने हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। एक इंटरव्यू में हाफिज सईद ने कहा था कि मेरे ऊपर इनाम रखा गया है, लेकिन कोई भी मेरा सीक्रेट लोकेशन नहीं बताता। यहाँ के लोगों को $10 मिलियन नहीं चाहिए। 2019 में हाफिज सईद को पाकिस्तान की सरकार ने नजरबंद कर लिया था, लेकिन जल्द ही उसे रिहा कर दिया गया। आतंकी हाफिज सईद को पिछले 5 सालों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब प्रांत में ज्यादा एक्टिव देखा गया। मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है आतंकी हाफिज सईद। आतंकी हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद पर जम्मू कश्मीर में जिहाद फैलाने का आरोप है और टेरर फंडिंग का भी आरोप है। अगर पाकिस्तान आतंकी हाफिज सईद को भारत को सौंपता है तो संभव है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जो तल्खी आई है वो कम हो सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बोलना और उस पर अमल करना 2 अलग अलग चीजें हैं और ये पाकिस्तान के लिए इतना आसान भी नहीं है।